नमस्कार। 59 चाइनीज ऐप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैन कर दिया गया है। ये एक पुराना इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसका क्या क्या आफ्टर इफेक्ट हो रहा है ये नया इंफॉर्मेशन है और इसी को मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मैं हूं आपका दोस्त तनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। 59 चाइनीज ऐप को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बैन करने के बाद पूरी दुनिया में यह एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन होकर निकला है। यहां पर दुनिया के बाकी जितने सारे देश हैं उन सभी का इंडिया से इस तरीके की कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इंडिया चाइना के ऊपर इतना ज़्यादा एग्रेसिवनेस भी ला सकता है। हालांकि जब इंडिया में ये सारी चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है तब दुनिया की जितने सारे डेवलपिंग कंट्री हैं उन सभी ने भी अब आहिस्ता आहिस्ता चाइनीज ऐप को बैन करने की ओर एक आध स्टेप आगे बढ़ाया है और आगे चल के चाइनीज ऐप्स को बहुत सारे देशों के द्वारा भी बैन कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये गया पूरी दुनिया की बात। अब करते हैं चाइनीज ऐप्स के क्या क्या नुकसान हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने सारे चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है उनमें से जो सबसे पॉपुलर है जिसे हम लोग टिकटॉक कहते हैं, तो टिकटॉक के बारे में कुछ एक आध फिगर निकल कर आया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि टिकटॉक पूरी दुनिया में $17 बिलियन की बिजनेस करता था और 3.5 बिलियन से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमा रहा था। ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। अगर हम लोग इंडिया में टिकटॉक को लेकर बात करें तो इंडिया में 60 मिलियन से भी ज्यादा टिकटॉक का डाउनलोड हुआ था। यह भी एक बहुत ही बड़ा फिगर है और टिकटॉक का करीबन 80% यूजर एक्टिव है। यह भी एक बहुत बड़ा फिगर है। तो दोस्तों, आप लोग समझ ही सकते हो कि टिकटॉक कितना ज्यादा नुकसान आज के दिन में कर रहा है, जबकि इंडिया में उन सारी एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है। और यहां टिकटॉक के द्वारा मोनेटाइजेशन ऑप्शन को भी इनेबल करने की ओर काम कर रहा था। बहुत ही जल्द इंडिया में टिकटॉक मोनेटाइजेशन को भी ऑन कर देता, लेकिन बैन होने के कारण यह काम पूरी धरा का धरा ही रह गया। हालांकि टिकटॉक पहली बार इंडिया में बैन हुआ है ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कुछ दिनों के लिए टिकटॉक को बैन कर दिया गया था। चेन्नई की एक कोर्ट के द्वारा टिकटॉक को इससे पहले भी बैन किया गया था और तब टिकटॉक के ऊपर जो एलिगेशन लगा था वो था कि टिकटॉक पोर्नोग्राफी को प्रमोट करता है। ये एक बहुत ही कंसर्न वाला सिचुएशन था, लेकिन किसी भी तरीके से टिकटॉक उस चीज को मैनेज कर पाए हैं और फिर टिकटॉक इंडिया में अपना बिजनेस कर रहा था। लेकिन अभी गवर्नमेंट के द्वारा ये एप्लीकेशन को भी बैन कर दिया गया है। एक फिगर निकल कर आया है जिसमें कहा गया है कि टिकटॉक शॉर्ट वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में सबसे अव्वल नंबर पर था। इसके बाद चाइना का जितना सारा एप्लीकेशन आज के दिन में इंडिया के द्वारा बैन किया गया है वो हर एक एप्लीकेशन कहीं ना कहीं रैंक भी करता था। जैसे कि अगर हम लोग यूसी ब्राउजर की बात करते हैं तो यूसी ब्राउजर इंडिया में दूसरे सबसे ज्यादा पॉपुलर वेब ब्राउजर में से गिना जाता था। पहला था गूगल क्रोम जो कि 70% से भी ज्यादा लोग यूज करते थे और दूसरे नंबर पर यूसी ब्राउजर जो कि 18% से भी ज्यादा लोग उसको यूज करते थे। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग शेयरिट की बात करें तो शेयरिट एप्लीकेशन को भी 400 मिलियन लोगों के द्वारा यूज किया जाता था और उनमें भी करीबन 75% लोग एक्टिव थे। मतलब शेयरिट एप्लीकेशन को भी 70% लोग एक्टिवली यूज करते थे। ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट या फिर बहुत ही बड़ा बिजनेस स्कोप था जो कि चाइना ऐप के द्वारा फिलहाल के दिनों में इंडिया में बंद हो गया है। अब दोस्तों, ये तो गया इंडिया में वो लोग क्या क्या नुकसान कर चुके हैं या फिर क्या क्या नुकसान कर रहे हैं। अब इन सारी एप्लीकेशन के द्वारा फिलहाल क्या स्टेप लिया जा सकता है, तो इसके बारे में भी दो एक बातें मैं कह दूं। दोस्तों, ये सारी कंपनी पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रिक्वेस्ट भेज सकता है। इसके अलावा अगर चाहें ये सारे कंपनी या फिर इन सारे प्रोडक्ट के यूजर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाना कितना ज्यादा वायबल होगा या फिर कितना ज्यादा ट्रस्टेबल होगा, यह अलग सा एक चर्चा का विषय है। क्योंकि जानकारों के द्वारा यह भी मानना है कि अगर इन सारी एप्लीकेशन कंपनी के द्वारा कोई भी कोर्ट में जाया जाए तो वो उन सारी कंपनी पॉपुलैरिटी के ऊपर बहुत ही ज्यादा खराब इंपैक्ट डालेगा और ये शायद और भी ज्यादा खराब हो जाए फ्यूचर में इन सारे एप्लीकेशन को इंडिया में रीओपन करने से रिलेटेड। मतलब अगर कभी भी इंडिया में इन सारी एप्लीकेशन को रीओपन करने की स्कोप भी बचा हुआ है तो वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर इन सारी कंपनी को इंडिया में रीओपन करने के लिए ऑर्डर देते हैं तो कुछ एक तरीके से वो शायद कुछ एक रेस्ट्रिक्शन के साथ चालू कर सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर आ जाए कि इन सारी एप्लीकेशन को इंडिया में चलने नहीं दिया जाएगा तो इन सारी एप्लीकेशन के द्वारा इंडिया के दरवाजा पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और ये काम कभी भी या फिर किसी भी तरीके से इन सारी कंपनी के द्वारा नहीं किया जाएगा। ऐसा ही कुछ मानना है जानकारों के द्वारा। अब दोस्तों अगर मान भी लेते हैं कि ये सारी कंपनी कोर्ट में भी जाते हैं तो भी गवर्नमेंट जिस इशू के तहत इन सारी कंपनी को बंद किया है वो सिक्योरिटी रीजन है। मतलब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट या फिर नेशनल सिक्योरिटी परसेप्शन के ऊपर डाटा ब्रीच की इन लोगों के ऊपर जो आरोप है वो लगाया गया है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही संगीन आरोप है जिससे इन सारी कंपनी के द्वारा बहुत ही इजी तरीके से निकलना मुश्किल होगा। दोस्तों ये तो गया कंपनी के द्वारा कि कंपनी अभी फिलहाल क्या कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहां पर और भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और वो पॉइंट ऑफ व्यू है चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों चाइनीज गवर्नमेंट इन सारी चीजों के बाद बहुत ही ज्यादा बौखलाया गया है और उन्होंने कहा है, मतलब चाइनीज गवर्नमेंट के जो स्पेशली मुखपत्र हैं जिसे हम लोग ग्लोबल टाइम्स के नाम से जानते हैं, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट जो भी कहता है वो ही लिखता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो दोस्तों ग्लोबल टाइम्स के द्वारा चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा है कि इंडिया अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहा है, WTO के जो नॉर्म्स है उसको वायलेट कर रहा है। इसके अलावा जो भी सोशल मीडिया से रिलेटेड नॉर्म्स है उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर इंडिया के द्वारा इसको वायलेट किया जा रहा है, जो कि प्रॉपर तरीके से काम में नहीं लिया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां तक कि कहा है कि चाइनीज एप्लीकेशन को ही सिर्फ चुन चुनकर बंद किया गया है। अब दोस्तों ये बात सही है, चाइनीज एप्लीकेशन को ही बंद किया गया है और आगे भी इसी रिलेटेड और भी एप्लीकेशन को बंद भी करना चाहिए। लेकिन ये सारी बात अगर दूसरी किसी भी देश के द्वारा बताया जाता तो शायद इसमें कुछ भी लॉजिक बन पाता, लेकिन यहां पर कहा कौन? चाइना। अब दोस्तों यहां पर वही मुहावरा याद आता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, क्योंकि चाइना खुद ही एक ऐसी कंट्री है कि जो कि दुनिया की दूसरी किसी भी देश की किसी भी एप्लीकेशन को अपने देश में एंट्री ही बंद है। ना ही आप वहां पर गूगल चला सकते हो, ना ही फेसबुक, ना ही ट्विटर, ना ही व्हाट्सएप। तो दोस्तों अगर जो भी पूरी दुनिया में चल रहा है एप्लीकेशन, वो सारी एप्लीकेशन अगर चाइना में नहीं चलेगा तो चाइनीज एप्लीकेशन बाहर की दुनिया में चलेगा। इस तरीके से उन लोगों को सोचने के लिए भी कहा किसने है? मतलब इस तरीके से सोच उन लोगों के पास आता भी कैसे है? बस इतने दिन तक चल रहा है, ये ही काफी है। अगर आज के दिन में इंडिया के द्वारा ये सारी एप्लीकेशन बंद किया गया है और अगर आगे आने वाले समय में दुनिया के बाकी जितने सारे देश हैं वो सभी चाइनीज हर एक एप्लीकेशन को बंद कर दे तो भी चाइना के द्वारा ये बातें बताने के लिए या फिर बोलने के लिए कोई भी मॉरल राइट नहीं है, क्योंकि चाइना खुद ही तो ये नॉर्म्स पालन नहीं करता है तो दूसरों को कैसे बता सकता है ना? आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइए। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।